नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार। अखबारों में ने किस खबर को प्रमुखता से अपने फ्रंट पेज पर लगाया है और क्यों लगाया है, इस बात का विश्लेषण हम इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले मेरे सामने अखबार है दैनिक भास्कर, और इसने सबसे पहले अपने फ्रंट पेज पर जो खबर लगाई है वो है गैर कश्मीरियों पर 2 हमले, 2 मौतें, मृतकों में एक राजस्थान और दूसरा बिहार का। हिंदू कत्लेआम की घाटी, बैंक मैनेजर और मजदूर की हत्या, आतंकियों की साजिश यह है कि गैर मुस्लिम कश्मीर छोड़ दें, क्योंकि एक बार फिर से कश्मीर में आतंकवादी अपने पैरों को पसार रहे हैं। और उसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के साथ मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि लगातार जो खबरें कश्मीर से निकलकर सामने आ रही हैं वो खबरें चौंकाने वाली हैं और गमगीन करने वाली हैं, क्योंकि लगातार वहां हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार वहां हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं। कश्मीर में आतंकी गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने की साजिश को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार को हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद गुरुवार को 2 जगह गैर कश्मीरियों पर हमले हुए। पहला सुबह कुलगांव में हुआ, जहां राजस्थान के निवासी 25 वर्षीय बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। विजय 3 दिन पहले ही किसी अन्य ब्रांच से ट्रांसफर होकर इलाकाई देहाती बैंक यानी कि ईडीबी में गए थे, वहां तैनात थे। लेकिन अचानक से नकाबपोश अंदर आया, बहुत करीब से गोली मारी गई और भाग गया। अस्पताल ले जाते समय विजय ने दम तोड़ दिया। अब सोचिएगा कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दूसरा हमला बडगांव में हुआ, जहां 2 ईंट भट्टा मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें बिहार निवासी दिलसुख की मौत हो गई, जबकि पंजाब निवासी गोरिया जख्मी है। और आपको एक बात और बता दें कि जो विजय कुमार हैं, जो राजस्थान के थे, अभी 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। आतंकियों का निशाना बने विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के थे। 4 महीने पहले शादी हुई थी। 1 महीने पहले पत्नी मनोज कुमारी को लेकर कश्मीर गए थे। अब कश्मीर में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इधर गांव में मां रामेती देवी बार बार बेसुध हो रही है। पिता ओम प्रकाश बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर बेटे का कसूर क्या था। और यह सवाल आज पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आखिर कसूर क्या था और कसूर क्या है हिंदुओं का कि लगातार उन पर कश्मीर में हमले किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें कश्मीर यानी कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और किस तरह से सुरक्षा को और बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। एनएसए अजित डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी के चलते एक बार फिर से घाटी के अंदर हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। यानी कि जो घटना आज से लगभग 30 साल पहले घटी थी 1990-91 में, वही घटना एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार के परिणाम ऐसे नहीं होने दिए जाएंगे। इसी के बाद जो दूसरी इसके नीचे खबर लगी है दैनिक भास्कर में ही, वो है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, संघ प्रमुख का बयान है। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी पर दखल नहीं देंगे, हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो ज्ञानवापी को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे, क्योंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में वो कोई भी बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी भी तरह का दखल जरूरी नहीं, हिंदू और मुसलमानों के जो पूर्वज हैं वो एक ही थे, तो ऐसे में फिर ये झगड़ा क्यों है। मोहन भागवत ने ज्ञानवापी विवाद के बीच कहा कि कुछ स्थानों के प्रति हमारी अलग श्रद्धा थी और हमने उनके बारे में बात की, लेकिन रोज नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, वो भी एक पूजा है। जिन्होंने वो पूजा अपनाई वो मुसलमान बाहर से संबंध रखते हैं,
उनको भी समझना चाहिए कि यद्यपि उनकी पूजा उधर की है, लेकिन पूजा अलग होने के बावजूद वो हमारे ऋषि मुनि, राजा, क्षत्रियों के वंशज हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू के साथ मुसलमान भी लड़े। भागवत ने कहा कि संघ अब किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। हालांकि ऐसे मामलों का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। इसी के साथ जो आगे मेरे पास अखबार है वो है नवभारत टाइम्स, और अब इसमें देखेंगे कि आखिर पहली खबर कौन सी है। पहली खबर इसमें भी घाटी को लेकर ही है, विजय की मौत को लेकर ही है, लेकिन साथ ही एक जो जैकेट पेपर इसने लगाया है अपने ऐड के साथ, उस पे जो खबर है ये खबर अहम है। मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस बिश्नोई पर कसेगी शिकंजा, कोर्ट से गैंगस्टर को झटका। हत्या के बाद जताया था एनकाउंटर का खतरा। अब आपको बताएं कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई पर को पेश करने के लिए वारंट लेकर जा सकती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने वारंट नहीं देने की मांग की थी। बिश्नोई इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड की ओर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद इस मामले में बिश्नोई का नाम सामने आया। अब बिश्नोई ने आशंका जताई कि पुलिस पूछताछ के बहाने उसका एनकाउंटर कर सकती है, और जिसको लेकर लॉरेंस का नाम एफआईआर में अभी तक नहीं है और ना ही पंजाब पुलिस ने वारंट मांगा है। अब इसी को लेकर पुलिस ने बिश्नोई पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब इसी के साथ अगले पेज पर जो खबर है, एक और बड़ी अहम खबर है कि यूपी में आज होगा 80,000 करोड़ का निवेश। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इसका ऐड भी मिल जाएगा आपको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ की राजधानी में उपस्थित होंगे। 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। ये 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जहां 80,000 करोड़ का निवेश होगा और जिसमें 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमाम उद्योगपति आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की सुधरती हुई व्यवस्थाएं और सुधरते हुए हालातों को देखते हुए यह कार्यक्रम हो रहा है और यह कार्यक्रम उन्हीं सभी चीजों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कानून को स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रही है और स्थापित किया भी जा रहा है, उसी के चलते अब निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। आज 11 बजे तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव की आधारशिला रखी जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस आयोजन में पश्चिम से पूर्व तक 1406 निवेश परियोजनाएं आकार लेंगी। लखनऊ में 4 साल के भीतर निवेश का यह चौथा मेगा इवेंट होगा। सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। साथ ही देश के कई दिग्गज उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। इसमें अडानी समूह के गौतम अडानी, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, हीरानंदानी ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी, वीवी एयर लिक्विड के मैथ्यू आयरीज, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन संजन जिंदल, लुलू ग्रुप के एमडी यूसुफ अली सहित दूसरे नाम शामिल हैं। भूमि पूजन जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वे 21-22 फरवरी 2018 को हुई इन्वेस्टर समिट में एमओयू का हिस्सा हैं। और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है, अहम खबर है, यानी कि नए उत्तर प्रदेश का नया अध्याय यहां से लिखा जाएगा। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।